वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूपी को देंगे तरक्याती मंसूबों का तोहफा। प्रयागराज में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों में आलात करेंगे तकसीम। चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रखेंगे संगे बुनियाद। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए 120 से ज्यादा केसेस। 600 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। हालात तेजी से मामूल की तरफ गामजन। एलजी ने किया मुतासरा इलाकों का दौरा। (2016) के मुल्क से गद्दारी मामले में जेएनयू तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार पर कसा शिकंजा। दिल्ली हुकूमत ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। पुलवामा हमले की जांच में बड़ी कामयाबी। जैश-ए-मोहम्मद का दहशतगर्द शाकिर बशीर गिरफ्तार। शाकिर ने खुदकुश हमलावरों को पनाह देने के साथ साथ धमाकाखेज मवाद भी किया था फराहम। कोविड-19 का कहर जारी। आलमी सेहत तंजीम ने वायरस से पैदा खतरे को सबसे खतरनाक दर्जे में रखा। दुनिया भर में 80,000 से ज्यादा लोग हैं मुतासिर। 2800 से ज्यादा ने तोड़ा दम। आलमी बाजारों में गिरावट। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्टचर्च में दूसरा टेस्ट मैच जारी। चेतेश्वर पुजारा की निफ सेंचुरी से भारत की इनिंग्स हुई बेहतर। भारत सीरीज में 1-0 से है पीछे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पीएम किसान की पहली सालगिरह मनाएंगे। इस दौरान किसानों की एक बड़ी रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसान क्रेडिट कार्ड की मुल्क गिर मुहिम का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बुनियाद भी रखेंगे। एक्सप्रेसवे फरवरी 2018 में हुकूमत के जरिए ऐलान करदा उत्तर प्रदेश दिफाई सनती कॉरिडोर की रजामंदी के नुकात को आगे बढ़ाने में अहम ताउन देगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ही चित्रकूट में मुल्क भर में 10,000 किसान पैदावारी तंजीमों की शुरुआत भी करेंगे। बेसब्री से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी शनिचर के रोज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की संग बुनियाद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तामीर कर रही है। 296 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, मोहबा, हमीरपुर, जालौन, ओडिया और इटावा अजला को फायदा मिलने की उम्मीद है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के लिए विकास का नया मॉडल बनेगा। ये इस क्षेत्र को न सिर्फ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बल्कि यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। आने वाले समय में इस क्षेत्र में डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की भी योजना है, जिससे न सिर्फ विकास की नई रोशनी इस क्षेत्र में आएगी बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हमारी तैयारियाँ लगभग अंतिम चरण में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास इसी स्थल से किया जाएगा और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा कृषि विभाग की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की भी शुरुआत यहाँ से संभावित है। सब लोगों का फायदा होगा जो यहाँ पर के आसपास के रहने वाले हैं। अरे व्यापार करेंगे, फायदा होगा। यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा, आने जाने में भी जो है सहूलियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जिन क्लस्टर दिफाई सनती कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उनमें बुंदेलखंड के झांसी और चित्रकूट भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे से इन कॉरिडोर को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही मकामी लोगों के लिए रोजगार और तरक्की का तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी चित्रकूट से मुल्क में 10,000 किसान पैदावार तंजीमों का आगाज करेंगे। मुल्क में तकरीबन 86% किसान छोटे और हाशिए पर हैं, जिनको ज़रूरी पैदावार के दौरान काफी चैलेंजेसों का सामना करना पड़ता है। इन चैलेंजेसों में तकनीक, बेहतर बीज, खाद और जरूरी रकम समेत जरासीम कुछ तक शामिल हैं। एपीओ एक ग्रुप के जरिए ऐसे मसलों से निपटने के लिए किसानों को एक स्टेज और मदद देगा। छोटे छोटे किसानों को हम लोग न मैकेनाइजेशन कर पाते हैं, न उनको सब्सिडी दे पाते हैं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एपीओ फार्मर का एक संगठन बनाने के लिए कहा और संगठन बना करके उनको हम सब्सिडी बीज, उनको यंत्रीकरण के साथ साथ अन्य जो सुविधाएं किसानों की है उनको हम दे सकते हैं। किसान मानधन योजना, किसान सम्मान निधि है और कृषि यंत्रों में छूट है, उर्वरक में छूट है
और बीज भी छूट में मिल रहे हैं। गांव में भी एक माध्यम है किसान मित्र, वो सारी योजनाएं यहाँ जो है लाके ग्रामीण क्षेत्रों में बताते हैं, जिससे किसान उसका लाभ ले रहे हैं। फ़ायदे तो सर बहुत हैं। गन फैक्ट्री भी आ रही हैं, फैक्ट्रियाँ भी आ रही हैं, रोज़गार भी बढ़ रहा है सर। हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, रोज़गार यहीं पे मिल जाएगा सर। मरकजी सरकार ने आइंदा 5 सालों में किसानों के लिए लागत में बचत को यकीनी बनाने के मकसद से 10,000 नई FPO तंजीम तश्कील करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इस बार के बजट में ज़रूरी पैदावारों की मार्केटिंग और बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए एक जिला एक पैदावार की पॉलिसी अपनाने की तजवीज़ भी रखी है। एक तरफ PM किसान सम्मान निधि और दीगर मंसूबों ने खेती करने वाले किसानों को नई ताकत दी है, तो वहीं दूसरी जानिब अब किसानों को पैदावारी तंजीमों के जरिए तरक्की के नए दौर में ले जाने की तैयारी है। विशाल बेरिस्टो के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वहीं इसी के साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुनक़िद कैंप में कौमी वयोश्री स्कीम के तहत बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांगों को इमदादी स्कीम के तहत तकसीम करेंगे। कैंप में 26,500 से ज़्यादा दिव्यांगों और बुजुर्ग शहरियों को इमदादी आलात तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक अफराद के तादाद के लिहाज से मुल्क का ये अब तक का सबसे बड़ा तकसीम कैंप होगा। इस स्कीम का मकसद इमदादी आलात के जरिए दिव्यांगों और बुजुर्ग शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में बेहतरी लाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रयागराज के तारीखी दौरे से कबल कल एक बड़ी ट्राईसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें 300 से ज़्यादा दिव्यांगों ने शिरकत की। ये रैली अपने आप में एक आलमी रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। Title will give you an idea. The record title is the largest parade of hand-operated tricycles. Counting of participation, we have stewards assigned for every 30 participants here. All of them will have to cross the finish line. These are some of the essential rules amongst others. और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मुनक़िद कैंप में कौमी वयोश्री स्कीम के तहत बुजुर्ग शहरियों को और दिव्यांगों को इमदादी आलात तकसीम करेंगे, जिस पर हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने मुस्तहिकीन से खुसूसी गुफ्तगू की। प्रयागराज के शिविर में जिन दिव्यांगों को सहायता उपकरण मिलने वाले हैं, उनमें मीनू हमारे साथ हैं। मीनू के भाई भी हैं जो रोज़मर्रा में जहां मीनू को आना जाना होता है मदद करते हैं। बहुत प्रसन्न है इस बात को लेकर कि अब कुछ हद तक निश्चिंता हो जाएगी मीनू को लेकर इन्हें, कि मीनू को जो मोटर ट्राईसाइकिल मिलने वाली है उससे एक फ़ायदा होगा। मीनू, आप सिलाई कढ़ाई करती हैं, आप बताइए कि जब आपको जो मोटर ट्राईसाइकिल मिलने वाली है, क्या सोचा है कि क्या फ़ायदा होगा, क्या सोच रही हैं जब अब मिलने वाली है? बहुत फ़ायदे होंगे, हमको कहीं जाना ना होगा तो चले जाएंगे। पहले भैया के साथ जाते थे, अब खुद के साथ जाएंगे, खुद से चले जाएंगे। अच्छा, आप भी उत्साहित हैं कि आपकी बहन को ये साइकिल मिलने वाली है, क्या सोच रखा है? जी, मुझे तो कहीं जाना होता है तो इनको लेके जाना पड़ता है समय निकाल कर, और जब से सुना है कि इनको मोटर बाइक मिलेगी तो आराम हो जाएगा थोड़ा इनको आने जाने में, और मैं सिखा भी दूंगा, थोड़ा मैं हेल्प कर दूंगा, और बड़ी खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। सिलाई कढ़ाई का मीनू काम करती हैं, तो ये एक तरह की निश्चिंता होगी कि अब मीनू खुद जब सीख लेंगी तो अपने आप जा सकती हैं, आप भी कहीं और थोड़ा सा जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, उतना देखने की ज़रूरत नहीं होगी, चूँकि मीनू खुद अब आ जा सकेगी, तो ये एक भाव आ रहा होगा। बिल्कुल, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ये मुझे फ़ोन करके बताती है, सिलाई से संबंधित कोई भी कपड़ा हुआ, धागा हुआ, कुछ मंगाती है तो बाज़ार से मैं लेके आके इनको देता हूँ, तभी अपना काम करती हैं। घर में मशीन रखी हैं, उसे सिलाई विलाई करती हैं, तो ये गाड़ी जब पा जाएंगी तो अपना खुद 2-4-5 किलोमीटर चला के जा सकती हैं। मीनू, क्या करना चाहती हो सिलाई कढ़ाई में, और क्या अपनी बुटीक दुकान खोलना चाहती हैं घर से, क्या बताइए? नहीं तो यही है कि पढ़ाई लिखाई तो इस वजह से कर नहीं पाए, बाहर जा नहीं पाए, तो बस यही सिलाई करते हैं, तो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं काम वाम करना चाहते हैं। इस तरह से मीनू के जीवन में बदलाव लाने वाली है ये मोटर जो ट्राईसाइकिल है, और सिलाई कढ़ाई का जो एक अपना काम है उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके
जो एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि दिव्यांगों के जो तमाम सहायता उपकरण हैं जो उनके लिए ज़रूरी है उन्हें मुहैया कराया जाए, जिससे जो देश के विकास में दिव्यांग भी पूरी तरीके से, एक सक्षम तरीके से अपनी सही भूमिका का निर्वहन कर सकें और साथ ही साथ सभी के साथ कंधा मिलाकर चल सकें। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और अब बात करते हैं दिल्ली के हालात की, जहां दिल्ली पुलिस ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद के सिलसिले में 120 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए हैं और 600 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। वैसे अब राजधानी दिल्ली में अमन व अमान बरकरार है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के तमाम इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर लौट रही है। इलाकों में दुकानें खुलने के साथ ही माहौल भी साजगार है। सड़कों पर गाड़ियां, ऑटो और ई रिक्शा चलने शुरू हो गए हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्तों के अहलकार कल मसाजिद में जुमे की नमाज के दौरान चौकस थे। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने जुमे के रोज सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मौजपुर, जाफराबाद और गोकुलपुरी में फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सूरत हाल का जायजा भी लिया। बैजल ने मकामी अफराद से बातचीत की और उनसे अमन व अमान और हम आहंगी बरकरार रखने की पुरजोर अपील की। और इससे कबल वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इलाके का दौरा किया। कौमी ख़वातीन कमीशन की सदर रेखा शर्मा ने भी तशद्दुद ज़दा इलाके जाफराबाद का दौरा किया। उनके दौरे का मकसद तशद्दुद ज़दा इलाके में ख़वातीन के हालात का जायज़ा लेना था। दौरे के बाद उन्होंने कहा कि हालात पुरअमन है लेकिन कशीदगी बरकरार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद के लिए जिम्मेदार अफराद का पता लगाने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम कानून यानी कि UAPA के तहत जांच की अपील वाली अर्जी पर मरकज और दिल्ली हुकूमत से जवाब तलब किया है। मामले की अगली समाअत 30 अप्रैल को होगी। वहीं दिल्ली तशद्दुद से मुतालिक मुतअद्दिद मामलात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कई नोटिस जारी किए। हाई कोर्ट ने मरकजी और दिल्ली हुकूमत को भी नोटिस दिया है और पूछा है कि शुमाल मशरिक़ दिल्ली में हुए तशद्दुद के लिए जिम्मेदार लोगों का पता क्यों नहीं लगाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ओवैसी बरादरान, वारिस पठान, दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और आप असेंबली मेंबर अमानतुल्ला खान समेत कई दीगर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त वाली अर्जी पर भी समाअत हुई। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत से इस पर जवाब तलब किया है। इन सब के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। मामले की आइंदा समाअत 13 अप्रैल को होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल भुवनेश्वर में तरमीम शुदा शहरियत कानूनी की हिमायत में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने अपोजिशन पर CAA के बारे में अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। कल भुवनेश्वर में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि इस कानून से किसी भी मुस्लिम या अक़लियत की शहरियत सल्ब नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कानून शहरियत का हक़ देने के लिए वज़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें शहरियत कानून पर अवाम को मुश्तइल कर रही हैं और फसादात को हवा दे रही हैं। विपक्ष के लोग भ्रांति फैला रहे, लोगों को उकसा रहे, दंगे करा रहे हैं। CAA के माध्यम से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। विशेषकर माइनॉरिटी और मुसलमान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक की भी नागरिकता नहीं जानी है। जो प्रताड़ित हुए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस कानून से भारत की किसी अक़लियत के हुकूक मजरू नहीं होंगे। ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, इससे देश की जनता बाहर आए और जो झूठ फैला रहे हैं उनको सवाल पूछे कि बताओ CAA के कौन से क्लॉज के अंदर, कौन किसी धारा के अंदर नागरिकता लेने का प्रावधान है? कहीं पर नहीं है। इस झूठ को देश की जनता ने जानना चाहिए। दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली पुलिस को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार और 2 दीगर अफराद को मुल्क से बगावत के एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। पुलिस ने इस मामले में कुमार के साथ साथ JNU के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद और अर्निबान भट्टाचार्य के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने कहा था कि मुलजिम ने 9 फरवरी 2016 को JNU कैंपस में एक प्रोग्राम के दौरान जुलूस निकाला और मुबैना तौर पर वहां लगाए गए मुल्क मुखालिफ नारों की हिमायत की। पुलवामा हमला मामले में NIA ने जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्द शाकिर बशीर को गिरफ्तार किया है। ये पुलवामा में हाजी बल का रहने वाला है। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि गुज़िश्ता बरस पुलवामा हमले के सिलसिले में
इस दहशतगर्द ने जैश ए मोहम्मद के मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हथियार, बारूद और नकदी फराहम की थी। ज़राए के मुताबिक मागरे ने ही मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के काफिले की दहशतगर्दों को इतला दी थी। गुज़िश्ता बरस फरवरी में कश्मीर में पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा हलके से रुकन पार्लिमान बेदनाथ प्रसाद महतो का कल इंतकाल हो गया। महतो काफ़ी दिनों से अलील थे और उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। 72 साला महतो 2009 और 2019 के दौरान वाल्मीकि नगर से जनता दल यूनाइटेड से रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए थे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रुकन पार्लिमान महतो के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया है। महतो की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई के यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम के जरिए मोरारजी देसाई को खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई को उनके यौम पैदाइश पर सत सलाम। उन्होंने हमेशा नज़्म ज़ब्त और उसूलों पर मबनी सियासत की, जिसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। श्रीमान मोरारजी भाई देसाई का आज जन्म जयंती का दिवस है। 29 फरवरी होने के कारण 4 साल में एक बार उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सहज शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी मोरारजी भाई देश के सबसे अनुशासित नेताओं में से थे। स्वतंत्र भारत में संसद में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी भाई देसाई के ही नाम है। मोरारजी देसाई ने उस कठिन समय में भारत का कुशल नेतृत्व किया जब देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को खतरा था। इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनकी आभारी रहेंगी। गुजरात के सपूत के नाते मोरारजी भाई का जीवन गांधी विचार और कार्य से प्रेरित रहा है। मोरारजी भाई ने मूल्यनिष्ठ जीवन को राजनीति में सफलतापूर्वक प्रस्थापित किया था। मैं गुजरात के इस सपूत को और राष्ट्र के इस महापुरुष को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। और कोरोना वायरस ने अब अफ्रीका में दस्तक दे दी है। माली बाजारों में गिरावट के बाद आलमी सेहत तंजीम ने इस नए वायरस से अपने आलमी खदशात के जायजे को बढ़ाकर आला जुमरे में रखा है। बैनुल-अक़वामी सेहत तंजीम के सरबराह टेड्रास एडनाम गैब्रेयेसस ने कहा है कि कोरोना के मामलात मुसलसल बढ़ने से सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई है, जो बाइस तशवीश है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बरवक्त तशख़ीस, मरीज़ों की अलहदा रखने, उनकी देख रेख और उनके रवाबित से मुतालिक कार्रवाई की जाती है तो अब भी हमारे पास वायरस को काबू में लाने का मौका है। The continued increase in the number of cases and the number of affected countries over the last few days are clearly of concern. Our epidemiologists have been monitoring these developments continuously, and we have now increased our assessment of the risk of spread and the risk of impact of COVID-19 to very high at global level. उन्होंने इस वायरस के इलाज की सहूलतों पर भी बात की और कहा कि इसका टीकाकारी किया जा रहा है, अगले हफ्ते तक नतीजा आ सकता है। More than 20 vaccines are in development globally, and several therapeutics are in clinical trials. We expect the first results in a few weeks. Our greatest enemy right now is not the virus itself. It's fear, rumors, and stigma. And our greatest asset are facts, reason, and solidarity. वाज़ेह है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के 45 ममालिक में 82,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं, जिनमें जुमे तक इस वायरस से कम 2,800 लोगों की अमवात हो चुकी है। चीन के बाहर कई ममालिक में इस वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनूबी कोरिया ने मजमूई तौर पर
571 मजीद मामलात की तस्दीक की है, जिनमें मुतासरीन की मजमूई तादाद 2337 हो गई है और मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। वहीं इटली में 650 मामलात की तस्दीक हुई है। मैक्सिको में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने की खबर है। ईरान में भी मोहलिक कोरोना वायरस के 388 मामलात में अब तक 34 लोगों की अमवात की खबर है। इसके बाद से मगरबी एशिया में वायरस के 500 से ज़्यादा मामलात की तस्दीक हुई है। वहीं जर्मनी में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीना ने मीटिंग की। जर्मनी के सबसे ज्यादा आबादी वाला नॉर्थ आयरन वेस्टफीलिया में कल कोरोना वायरस से मुतासिर 50 से जायद मामलात की तस्दीक होने के साथ ही तकरीबन 1000 लोगों को मुतासिर होने के शुबे में अलहदा रखा गया है। सभी स्कूलों को बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। और काबीना ने कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया है, जहां पर 1000 मुतासरीन को मुतासिर होने के शुबे में अलहदा रखा जा रहा है। और अमेरिका और तालिबान के दरमियान आज दोहा में तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं। इससे अफगानिस्तान में तैनाती के तकरीबन 18 साल बाद अमेरिकी फौजियों की वापसी की राह हमवार होगी। कतर में भारत के सफीर पी कुमारन उस तकरीब में शरीक होंगे जिसमें अमेरिका और तालिबान अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ये पहला मौका होगा कि जब भारत तालिबान से मुतालिक किसी मामले में सरकारी तौर पर शामिल होगा। इस अहम मुआहदे पर दस्तखत से एक दिन कबल खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला कल काबुल पहुंच चुके हैं। खारजा सेक्रेटरी ने अफगानिस्तान के कारगुजार वजीर खारजा हारून चाखन और वहाँ के कौमी सलामती के मुशीर से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अमन मुआहदे के ताल्लुक से भारत के नज़रिए की वजाहत के साथ साथ उसके हमाजहत तरक्की के सिलसिले में अहद बस्तगी का इजहार भी किया। अफगानिस्तान में अमन और मुसालहत के अमल में भारत एक अहम फरीक है। पाकिस्तान के सिंध सूबे में एक बगैर चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश करते वक्त एक मुसाफिर बस ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 30 लोगों की मौत हो गई जबकि दीगर कई जख्मी हो गए हैं। यह हादसा सुकर जिले के रोहरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब कराची से सरगोदा जा रही बस इस क्रॉसिंग से गुजर रही थी और पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गई। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने इस हादसे पर नोटिस लेते हुए जिला के कमिश्नर और राहत रिसा अमले को जाए वक़ू भेजने की हिदायत जारी की। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच शनिचर के रोज क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने भारत के लिए निफ सेंचुरी स्कोर की है। न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच जीता है और उसे सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। अब टीम इंडिया की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबरी पर लाने की होगी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मुनक़िद बेनेश्वर मेला एक सालाना कबायली मेला है। यह कबायली सकाफत में एक अहम मेला है और इसे कबायलियों का कुनबा कहा जाता है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत में। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेनेश्वर मेले का इनेकाद किया जाता है। ये एक सालाना कबायली मेला है। ये मेला जनवरी या फरवरी में सोम और माही नदियों के संगम पर मुनक़िद किया जाता है। कबायली सकाफत में इस मेले को खास अहमियत हासिल है, जिसे आदिवासियों यानी कबायलियों का कुंभ कहा जाता है। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सनातन धर्म का ये जब मावजी महाराज का जन्म हुआ था, जब से बेनेश्वर धाम का स्थापना हुई है, तब से ये सनातन धर्म के साथ में आदि समय से चलता आ रहा है। यहाँ गुजरात, MP, राजस्थान और महाराष्ट्र ये सभी राज्यों से लोग आते हैं। वास्तव में ये महाकुंभ ही है। हम लोग हरिद्वार और गंगा जी जैसे बड़े स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ी गंगा नदी के रूप में हम इनको मानते हैं। त्रिवेणी संगम है ये बेनेश्वर धाम। इस बेनेश्वर धाम की जो महिमा है वास्तव में निराली है। बेनेश्वर मेला 2 अहम मेलों में से एक है। एक जो बेनेश्वर महादेव भगवान शिव में मुनक़िद किया जाता था और दूसरा मेला जो मावजी के बेटे की अहलिया जान कुंवारी के जरिए विष्णु मंदिर की तामीर के बाद से शुरू हुआ। अजय और वजय नाम के मावजी के 2 शागिर्दों ने सोम और माही नदियों के संगम के पास लक्ष्मी नारायण मंदिर की तामीर की।
माघ शुक्ल एकादशी पर इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब का इनेकाद हुआ था और तब से इस मेले का इनेकाद किया जाता है। मेले के दौरान यहाँ जमा होने वाली बड़ी मंडली सभी देवताओं को अकीदत से पूजती है। मैं भक्तजनों से यही प्रार्थना करता हूँ कि मावजी महाराज के संदेशों को अपने जीवन में उतारें और जैसे उन्होंने भविष्यवाणियाँ करी, बाघ सारे जोड़े बंदा से एक आ रहे पानी पे से, मतलब राजा प्रजा का भेद मिट जाएगा और सब एक होकर के इस देश का नाम रोशन करना है, समाज का और धर्म का नाम रोशन करना है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। माघ शुक्ल एकादशी पर पुजारी, जिसे मठाधीश कहा जाता है, एक बड़े जुलूस की शक्ल में मेले की जगह पर आते हैं। घोड़े की पीठ पर मावजी का 16 सेंटीमीटर का चांदी का मुजस्समा भी यहाँ लाया जाता है। कहा जाता है कि मठाधीश के गुस्ल करने पर नदी का पानी पाक हो जाता है, इसलिए लोग उनके साथ नदी में गुस्ल करते हैं। भील अपने मरहुमीन की राखों को सोम और माही नदी के संगम में बहा देते हैं। बेनेश्वर मेला खास तौर पर एक कबायली मेला है जिसमें आधे से ज्यादा भील शामिल होते हैं। वो बेनेश्वर महाद्वीप के साथ साथ मावजी को भी पूजते हैं। बेनेश्वर मेले में हिस्सा लेने वाले भील हर रात अलाव के आसपास बैठकर रिवायती लोकगीत गाते हैं। सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद कबायली नौजवानों के जरिए किया जाता है। प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए देही इलाकों के ग्रुपों को भी मदऊ किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।